परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आइए हम तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे, उसके बाद अध्ययन करेंगे इसका। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता रह। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विधेय करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। पहले पद में, तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय के पहले पद में प्रभु का दास यूहन्ना कहता है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। प्रभु का दास अपने आप को प्राचीन कहता है। उर्दू में बुजुर्ग, पंजाबी में क्या है? पंजाबी में भी बुजुर्ग है। पंजाबी के बहुत से शब्द उर्दू से मिलते जुलते हैं, उर्दू से लिए गए हैं। सो बुजुर्ग, मुझ बुजुर्ग या प्राचीन। बुजुर्ग का मतलब यहाँ सिर्फ यही नहीं कि उनकी सफ़ेद बाल हैं, लंबी दाढ़ी है, वो लाठी लेकर चलते हैं। हम आमतौर पर बुजुर्ग उन्हीं को बोलते हैं जो ज़्यादा लंबी उम्र के होते हैं। लेकिन यहाँ जो बुजुर्ग या प्राचीन या इंग्लिश में एल्डर बोला गया है, उसका मतलब है जो आत्मिक रीति से परिपक्व हैं, आत्मिक बातों को, वचन को अच्छी तरह समझते हैं और उनको प्रभु ने सेवकाई के लिए चुना है। कलीसिया की सेवकाई के लिए कोई ना कोई उनको सेवा दी है। तो कलीसिया में प्राचीन या बुजुर्ग या एल्डर का पद या पास्टर का पद या कोई और पदवी, औहदा जिसको बोलते हैं, ये मेरे अजीजों किसी को खुद नहीं मिलता कि अपने आप हम कुछ कर लें, कुछ पास्टर साहब को और दूसरों को दिखाने के लिए या खुश करने के लिए कुछ देकर, कुछ करके इस पदवी को हासिल करें। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर होता भी है, अगर कहीं किया भी जाता है, उससे प्रभु की महिमा नहीं होती। वो सेवकाई के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनते। मेरे अजीजों, प्रभु का दास पौलुस कहता है, गलातियों 1 अध्याय 1 पद, गलातियों 1:1, पौलुस की ओर से, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया,
प्रेरित है। पौलुस अपने बारे में कहता है कि मैं प्रेरित हूं, रसूल हूं। इंसान के द्वारा नहीं बुलाया गया, इंसान के द्वारा नहीं चुना गया, लेकिन परमेश्वर ने चुना है। यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसे मरे हुओं में से जलाया, प्रेरित है। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर किसी को भी कलीसिया में कोई पदवी देता है, कोई जिम्मेवारी देता है, कोई ओहदा देता है, वो परमेश्वर की ओर से होता है। अगर वो इंसान की गलती है तो उसमें आशीष नहीं होती और ना उसमें तरक्की होती है। तो जिनको परमेश्वर कोई जिम्मेवारी देता है, कोई सेवा देता है, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उनके लिए आशीष मांगनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भी ये ना सोचें मैं उससे पहले से था, मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, मैंने ज़्यादा काम किया है, मेहनत की है। कभी ऐसा ना सोचें। परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे अंदर क्या है जानता है, कितने हम वफादार रहे हैं और हमारे भविष्य के बारे में भी जानता है। तो जिसको भी परमेश्वर को जिम्मेवारी देता है, कभी भी मन में ईर्ष्या ना रखें, क्रोध ना रखें, उसके लिए धन्यवाद करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए बल मांगें, तरक्की मांगें, परमेश्वर उसको बढ़ाए और भी दूसरों के लिए इस्तेमाल करे। ये कलीसिया के लिए विश्वासी होने के नाते हमारे लिए सीखना जो है बहुत जरूरी है। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 8 पद, दूसरा शमूएल 12 अध्याय 8 पद, यहां हम देखते हैं दाऊद ने जब पाप किया, जब बेशेबा के साथ पाप किया, उसके पति की हत्या करवा दी, तो उसके बाद परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। और परमेश्वर यहां दूसरा पतरस 12:8 में कहता है, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। परमेश्वर कहता है, इतना कुछ मैंने तुझे दिया, तुझे धन दौलत दी, आदर दिया, बहुत सी पत्नियां दी। उस समय ये व्यवस्था थी, ये रिवाज था, ये इजाजत थी। नए नियम में एक ही पत्नी रखने की आज्ञा है। तो कहता है, यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। परमेश्वर कहता है, यदि ये थोड़ा था, जो तेरे पास अभी है दाऊद, यदि ये मान लिया जाए कि ये थोड़ा था, तो मैं तुझको और भी बहुत कुछ देने वाला था। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा
बेशेबा के साथ पाप करने के द्वारा, उसके पति की हत्या करने के द्वारा दाऊद ने उस सब चीजें जो परमेश्वर उसको देने वाला था, जिनकी परमेश्वर की योजना दाऊद के जीवन के लिए थी कि मैं देने वाला हूं, दूंगा, ये सब दाऊद का हो जाएगा, उस सब के लिए दाऊद खुद रुकावट बन गया। यदि ये कम था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मेरे अजीजों, हमारी वफादारी, जब हम वफादार रहते हैं, परमेश्वर बढ़ाता है, और जब हम उससे उलट करते हैं तो मेरे अजीजों, जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, जो भविष्य में उसकी योजना होती है, उसको हम खो देते हैं। याद रखिए, बहुत सी आशीषों के द्वार परमेश्वर बंद नहीं करता, हम खुद आशीषों का दरवाजा बंद कर लेते हैं अपने लिए। परमेश्वर कहता है, जिंदगी और मौत मैंने तेरे सामने रखे हैं, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं, चुन ले। चाहे जिंदगी को चुन ले, चाहे मौत को चुन ले, आशीष को चुन, श्राप को चुन। यदि हम श्राप को चुनते हैं तो परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते कि परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, प्यार करता हूं, उसके पीछे चलता हूं, तो भी ये श्राप है। हम खुद चुनते हैं हम खुद मौत को चुनते हैं। उसके वचन, उसकी आज्ञा को मानने में जिंदगी है, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलने में जिंदगी है, उसके वचन को तोड़ने में, उसकी आज्ञा को तोड़ने में मृत्यु है। ये मृत्यु जरूरी नहीं कि शारीरिक मृत्यु ही हो, ये आत्मिक मृत्यु भी हो सकती है। सो मेरे अजीजों, बहुत बार हम खुद जो हैं, तरक्की के लिए जो रास्ते परमेश्वर ने हमारे लिए रखे होते हैं, जो आशीषें रखी होती हैं, उनमें हम खुद रुकावट बन जाते हैं। कभी भी परमेश्वर को दोष ना दें कि मुझे वो बढ़ा नहीं रहा, दूसरे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूं। ये पीछे ले जाने वाला, आगे बढ़ने से रोकने वाले हम खुद बहुत बार बन जाते हैं। मेरे जीजों, आगे प्रभु का दास कहता है, मुझ प्राचीन की ओर से गयूस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। गयूस यहां एक विश्वासी है या एक अगुआ है इस कलीसिया का, इस झुंड का अगुआ है। और यूहन्ना कहता है, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। क्या गवाही देता है जी यूहन्ना? उससे मैं क्या करता हूं, क्या करता हूं, क्या करता हूं, क्या काम करता हूं? इधर वाले भी बोल दो, हैं जी, क्या करता हूं? घबरा क्यों रहे हो? सच्चा प्रेम करता हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम देखते हैं कि प्रेम, यूनानी में प्रेम के लिए अलग अलग 4 शब्द हैं,
और उन चारों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। इरोस, इरोस शब्द है यूनानी का, जिसका अर्थ है संसारिक प्रेम, भौतिक प्रेम। स्टोर्गे, स्टोर्गे ये भी प्रेम के लिए इस्तेमाल होता है, परिवार के मेंबरों में प्रेम। फिर फीलिया, दोस्तों के बीच में प्रेम। और आखिर में अगापे। अगापे का मतलब है परमेश्वर का प्रेम। अगापे का मतलब क्या है जी? परमेश्वर का प्रेम। मेरे अजीजों, रोमियो 5 अध्याय 5 पद में प्रभु का दास क्या कहता है? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या डाला गया है? सब ऊंचे बोलिए, क्या डाला गया है? परमेश्वर का प्रेम। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है। परमेश्वर खुद प्रेम है, उसी प्रेम के द्वारा उसने हमसे प्रेम किया। वही प्रेम, अपना प्रेम उसने हमारे अंदर डाल दिया। वो अगापे प्रेम आपके और मेरे अंदर है यदि हमने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, हमने नया जन्म पा लिया है। वो अगापे प्रेम हमारे अंदर है। और ये प्रेम सबसे उत्तम प्रेम है। कैसा प्रेम है जी? सबसे उत्तम प्रेम। इस प्रेम की खूबियां हैं, विशेषताएं हैं। ये प्रेम बिना स्वार्थ के हैं। इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। ये प्रेम कुर्बानी करने वाला, बलिदान करने वाला प्रेम है। दूसरे के लिए बलिदान करता है, बलिदान मांगता नहीं। ये प्रेम बिना शर्त के है। तीनों तरह के प्रेम में जो पहले हमने पढ़े, उनमें हम शर्तें लगाते हैं। वो मुझसे प्रेम करेगा तो मैं उससे प्रेम करूंगा, वो मेरे पास साथ अच्छा रहेगा तो मैं उससे प्रेम करूंगा। लेकिन अगापे प्रेम में कोई शर्त नहीं। अगापे प्रेम मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। क्यों डाला है? ताकि इस प्रेम में हम बने रहें, इस प्रेम में हम चलें, इस प्रेम में हम बढ़ते जाएं, ताकि ये प्रेम हमारे अंदर से दिखने पाए, ये प्रेम हमारे अंदर से बहने पाए, ये हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों को छूने पाए, दूसरों की जिंदगी तक पहुंचे। यही प्रेम, अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम ही हमें सच्चा प्रेम करने की योग्यता देता है, जिससे मैं सच्चा प्रेम कर सकता हूं। सच्चा प्रेम, इसका मतलब यह है, यदि सच्चा प्रेम है तो झूठा प्रेम भी होता है। वो तीनों किस्म के प्रेम में झूठा प्रेम भी होता है। लेकिन मेरे जीजो, परमेश्वर ने वो प्रेम हमारे हृदय में इसलिए डाला है ताकि उस प्रेम में हम बने रहें, उस प्रेम में हम चलें। ये प्रेम जो है, पहला पत्र 4:8, पहला पत्र 4:8, सबसे श्रेष्ठ बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे उत्तम बात यह है, सबसे बढ़िया बात यह है,
वो क्या है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से कितना प्रेम रखो जी? सब बोल सकते हैं, एक दूसरे से कितना प्रेम रखें? एक दूसरे से कितना प्रेम रखें? इसका मतलब जितना दूसरा मुझसे करता है मुझे उससे बढ़कर करना है। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम बहुत से पापों को क्या कर देता है जी? ढांप देता है। हम दूसरों की गलतियां या पापों को सामने रख के उनसे दूर नहीं रहेंगे। ये नहीं कि उनसे प्रेम नहीं करेंगे। एक जगह पौलुस कहता है परमेश्वर का प्रेम हमें विविश कर देता है, हमें मजबूर कर देता है। परमेश्वर का प्रेम हमें क्या कर देता है? मजबूर करता है कि हम उनसे प्रेम करें जो प्रेम के योग्य नहीं, हम उनसे प्रेम करें जो हमसे प्रेम नहीं करते। मेरे अजीजों, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए, इसके लिए कि परमेश्वर के प्रेम में हम चल सकें, परमेश्वर का प्रेम हम में से बह सके, परमेश्वर का प्रेम हम में से निकल सके, उसके लिए परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो है सही होना बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर के साथ संबंध हमारा सही नहीं है तो वो प्रेम जो है हमारे अंदर से बहेगा नहीं। उस प्रेम में चलने में हम अपने आप को असफल महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि रुकावटें हैं। परमेश्वर के साथ सही संबंध ना होने का मतलब क्या है? परमेश्वर और हमारे बीच में कुछ कई रुकावटें हैं। वो बातें, वो काम हमारे जीवन में हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि विश्वासी होने के नाते हम में होने चाहिए। जब पवित्र आत्मा के साथ हमारा सही संबंध होता है, जब पवित्र आत्मा के साथ हम संबंध समय गुजारते हैं, बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों के लिए पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारना सीखना। पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारना सीखना। कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें, कुछ समय उसके साथ साथ खामोशी से भी प्रभु की उपस्थिति में ठहरें। खामोशी से प्रभु की आत्मा को इजाजत दें कि वो हमारे जीवनों में कार्य करें। जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है वो किसी कोने में ना रहे, वो प्रेम उमड़े, वो बहे हमारे अंदर से। सो पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारें। पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारेंगे तो वो प्रेम हमारे अंदर से उमड़ने लगेगा। यदि आप एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें, हिंदी में अधिक प्रेम रखें, पहला पत्र 4:8, पंजाबी में बहुत प्यारा है, एक दूसरे नाल गूढ़ा प्रेम करो। किस तरह प्रेम करो जी? गूढ़ा प्रेम, फिक्का प्रेम नहीं। फिक्का प्रेम, बहुत सारे विश्वासी फिक्का प्रेम भी कर दें। एक दूसरे ने कहता गूढ़ा प्रेम, इंग्लिश में फर्वेंट प्रेम, फर्वेंट लव,
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਗਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਗਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਮਗਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾਪਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਸੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗਯੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਟੋਏ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਰੇ ਹੋਏ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਰੇ ਹੋਏ 'ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਪ 'ਚ, ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੀਏ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2 आयत, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। गयूस नूं ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है
कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करी। अगली गल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि यूहन्ना सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने कारोबार के लिए प्रार्थना नहीं करता, हाँ उहदे लिए भी करता होना है, लेकिन ये यूहन्ना के लिए प्रार्थना करता है। यूहन्ना, माफ करना, गयुस के लिए प्रार्थना करता है। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरी ये प्रार्थना है। गयुस के लिए प्रार्थना करता है। मेरे अजीजों, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। क्या करें? दूसरों के लिए प्रार्थना करें। राजाओं के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के अगुवों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया की ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना करें। हाँ, अपने लिए भी प्रार्थना करना है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करना, सिर्फ अपनी ही ज़रूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करना, उसके लिए भी करना है, लेकिन आगे बढ़कर दूसरों के लिए भी करना सीखना है। हम मसीह की देह के अंग हैं। जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे एक दूसरे को हम ताकत देते हैं, एक दूसरे की तरक्की का कारण बनते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं जय पाने के लिए। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। तो ये प्रार्थना करता है गयुस के लिए क्या? जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। पहली बात हम ये देखते हैं कि गयुस आत्मिक उन्नति कर रहा है। गयुस क्या कर रहा है जी? आत्मिक उन्नति। सभी बोलिए, गयुस। मुंह खोल के बोलिए, मुंह बंद करके न बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। गयुस आत्मिक उन्नति कर रहा है। गयुस आत्मिक उन्नति कर रहा है। गयुस आत्मिक उन्नति कर रहा है। मुझे भी आत्मिक उन्नति करनी है। मुझे भी आत्मिक उन्नति करनी है। मुझे भी आत्मिक उन्नति करनी है। सवाल करिए अपने आप को, क्या आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं? 5 साल पहले आत्मिक रूप से जहां थे, क्या आज उससे आगे बढ़े हुए हैं या पीछे हो गए, या वैसे ही हैं जैसे 5-10 साल पहले थे? पौलुस कहता है समय के अनुसार तुमको क्या हो जाना चाहिए था? शिक्षक, गुरु हो जाना चाहिए था। शिक्षक, दूसरों को सिखाने वाले हो जाना चाहिए था। सिखाने का काम सिर्फ परमेश्वर के दासों पास्टरों का नहीं, हर एक विश्वासी को प्रभु चाहता है कि वो सीख कर दूसरों को सिखाने वाला बने। जो हमसे 1 कदम पीछे हैं, 2 कदम पीछे हैं, उनको हम सिखाकर अपने साथ आगे बढ़ाएं। कहाँ है आज? क्या आज से 1 साल पहले, 2 साल, 5 साल पहले जैसे प्रार्थना करते थे वैसे आज भी कर रहे हैं? क्या जैसे वचन पढ़ते थे आज भी पढ़ते हैं? क्या जैसे प्रभु के भूखे प्यासे साल पहले, 2 साल पहले थे, आज भी उसके भूखे प्यासे हैं?
क्या उसकी भूख प्यास हमको मजबूर करती है कि बैठकर हम वचन पर के साथ समय गुजारें, वचन पर मनन करें, हम प्रार्थना करें, उसकी संगति करें, प्रभु के साथ समय गुजारें, प्रभु की सुने उसकी हजूरी में? यदि नहीं बढ़ रहे तो आज जरूरत है आगे बढ़ना शुरू करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आत्मिक रीति से बच्चा नहीं रहना चाहता। पौलुस कहता है तुम अभी तक बच्चे हो, दूध पीने वाले बच्चे हो। यही हमारी प्रार्थना, यत्न होना चाहिए। प्रभु मैं आत्मिक रीति से बढ़ता जाऊं, तरक्की करूं। कैसे बढ़ना है हमें? इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है यीशु के डील डॉल तक बढ़ते जाएं। यीशु का डील डॉल का मतलब है जैसा यीशु का कद है। यीशु के कद का मतलब ये नहीं कि शारीरिक कद, बल्कि उसका आत्मिक कद। यीशु का आत्मिक कद जैसा है जितना है, उसका मतलब उसका स्वभाव, जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही उसके स्वभाव में तुम ढलते जाओ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उस जैसे हम बनते जाएं, उसके स्वरूप में ढलते जाएं, उसकी समानता में बढ़ते जाएं। आत्मिक उन्नति जब हम करते रहते हैं, प्रभु की नजदीकी में और बढ़ेंगे, वचन में और बढ़ेंगे, गवाही दे सकेंगे, प्रभु की सेवा के लिए खुशी से करेंगे सेवा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक तरक्की करें। सबसे पहली बात हमारे जीवन में आत्मिक तरक्की हो, आत्मिक उन्नति हो। फिर वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। कहते जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में उन्नति करने का मतलब क्या है कि आत्मिक उन्नति के साथ साथ, आत्मिक तरक्की के साथ साथ तुम्हारी सेहत भी अच्छी हो, तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, तुम्हारी जरूरतें भी पूरी हों, तुम कर्ज के नीचे दबे हुए ना हो। क्योंकि वचन कहता है तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। आर्थिक तौर पर तुम्हारे पास तुम्हारी जरूरतों से बढ़कर तुम्हारे पास पैसा होगा। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है। वो कहता है तुम्हारे पास सब कुछ, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास हो, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 2 कुरिन्थियों 9:8 में कितना कुछ हो? तुम्हारे पास सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, हर समय सब कुछ
जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भले काम के लिए का मतलब है दूसरों की मदद के लिए। प्रभु ना सिर्फ हमें इतना देना चाहता है कि हमारी सब जरूरतें पूरी हों, बल्कि हम दूसरों की सहायता कर सकें, दूसरों को देने वाले बने। क्यों चाहता है प्रभु कि हम दूसरों को देने वाले बने? क्योंकि वो देने वाला है, वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, और हम उसकी संतान हैं। और वो चाहता है उसकी संतान होने के नाते हम भी दूसरों को देने वाले बने, हम भी दूसरों को देने वाले बने। तो तंदुरुस्ती देना चाहता है, पैसे की आशीष देना चाहता है, अपने लोगों को आदर देना चाहता है, इज्जत देना चाहता है, अपने लोगों को अच्छी पदवी, अच्छा ओहदा देना चाहता है। सब बातों में उन्नति करे। परमेश्वर अपने लोगों को सब बातों में बढ़ाना चाहता है। यह परमेश्वर की योजना है। कई बार हम सोचते रहते हैं, ओ मेरी तो तनख्वाह इतनी है, मेरा तो गुजारा नहीं होता, कैसे मैं तरक्की कर सकता हूँ, कैसे मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकता हूँ, दूसरों को दे सकता हूँ। मेरे अजीजों वचन में लिखा है, विश्वासी धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। जो उसको हर महीने मिलता है उससे नहीं, विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर मेरे अजीजों, जो हमारी तनख्वाह है, जो हर महीने हमको मिलता है, उससे बढ़कर परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर उससे बढ़कर देने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद के साथ जो है प्रभु के सामने आया करें। तेरा धन्यवाद प्रभु, ये जो मेरी तनख्वाह है इस पर तेरी आशीष है। इसके द्वारा ना केवल तू मेरी जरूरतों को पूरी करेगा, मैं दूसरों के लिए भी बरकत बनूंगा। 5 रोटियां 2 मछलियों पर प्रभु ने आशीष मांगी। क्या मांगी? आशीष मांगी। स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया 5 रोटियां 2 मछलियों के लिए, और वो 5 रोटियां 2 मछलियां बड़ी भीड़ के लिए तृप्ति का कारण बन गई। 5 रोटियां 2 मछलियां बड़ी भीड़ को रजाने के लिए, तृप्त करने के लिए आशीष बन गई। यदि हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारी 5 रोटियां 2 मछलियां पर भी आशीष दे सकता है, देना चाहता है, दे सकता है। दे सकता है या नहीं दे सकता? यदि हम विश्वास करेंगे। यदि बुड़बुड़ाते रहेंगे फिर नहीं। बुड़बुड़ाने से नहीं। मेरा मालिक सुनता नहीं, मालिक बढ़ाता नहीं, मालिक बहुत बुरा करता है। कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू 5 रोटियों और 2 मछलियों पर आशीष देने की आज भी सामर्थ्य रखता है। आज भी 5 रोटियों और 2 मछलियों की तरह इस मेरे पैसे पर तेरी आशीष है। इसको तू मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाने की सामर्थ्य रखता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ।
तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाना छोड़ दें। बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने के द्वारा हम आशीषों को रोकते हैं। परमेश्वर के आशीष के हाथ को हम बांध देते हैं। परमेश्वर के आशीष के हाथ को हम बांध देते हैं, रोक देते हैं। धन्यवाद जब हम करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, वचन का अंगीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर के हाथ को आशीषों के लिए खुलने देते हैं, खोलते हैं। सो वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। परमेश्वर सब बातों में चाहता है कि उसके लोग क्या करें जी? कितनी बातों में उन्नति करें? कितनी बातों में उन्नति करें? बोलिए, परमेश्वर चाहता है मैं सब बातों में उन्नति करूं। परमेश्वर चाहता है मैं सब बातों में उन्नति करूं। प्रभु, मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं, मैं सब बातों में उन्नति करूंगा, मैं सब बातों में उन्नति करूंगा, मैं सब बातों में उन्नति करूंगा। इस उन्नति के द्वारा मैं तुझे महिमा दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तेरी बड़ाई करूंगा। तेरा धन्यवाद, तू सब बातों में मुझे उन्नति देने जा रहा है। मैं सब बातों में उन्नति करूंगा, मैं किसी भी बात में पीछे नहीं रहूंगा। वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आगे क्या कहते हैं जी? भला चंगा रहे। भला चंगा रहे का मतलब है तू तंदुरुस्त रहे। परमेश्वर क्या चाहता है अपने लोगों के लिए? कि हम क्या रहें जी? क्या रहें? क्या रहें? तंदुरुस्त रहें। कितने तंदुरुस्त रहना चाहते हैं? कितने हर रोज तंदुरुस्ती में बने रहना चाहते हैं, तंदुरुस्ती में बढ़ना चाहते हैं? जो आप चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा भी आपके लिए यही है। परमेश्वर की इच्छा भी आपके लिए यही है कि आप क्या रहें? तंदुरुस्त रहें। आप तंदुरुस्त रहें, भले चंगे रहें। जब हम परमेश्वर की इच्छा के साथ या परमेश्वर के वचन के साथ अपनी इच्छा को मिला लेते हैं, अपने वचन को जो हम बोलते हैं मिला लेते हैं, तो हम अपने जीवन में, अपने शरीर में परमेश्वर के वचन को पूरा होता हुआ देखते हैं। मेरे अजीजों, निर्गमन 15 अध्याय 26 पद 15-26 हम पढ़ेंगे नहीं। वह आखिरी हिस्से में परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर कौन है जी? चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या इस बात पर विश्वास करने के लिए हम तैयार हैं? इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है? हाथ खड़ा करें जो विश्वास करते हैं।
हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। भजन 103:3 में लिखा है, वो तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कितने रोगों को चंगा करता है परमेश्वर? कितने रोगों को चंगा करता है? सब रोगों को। उन रोगों को भी चंगा करता है जिनके लिए डॉक्टर कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं। उन रोगों को भी चंगा करता है जिसके लिए डॉक्टर कहता है मुझे ये हमारी समझ से बाहर है, ये हम समझ नहीं रहे कि क्या रोग है, कैसा है, क्यों है। परमेश्वर उन रोगों को भी चंगा करता है। डॉक्टर जिनको कहते हैं ये सही नहीं हो सकता, परमेश्वर उन रोगों को भी चंगा करता है। सब रोगों को चंगा करता है। कितने रोगों को चंगा करता है जी? जो दवाई से नहीं हो सकते उनको भी परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है। जो रोग डॉक्टर से चंगे नहीं हो सकते उनको भी प्रभु चंगा करता है। कहता है मैं सब रोगों को चंगा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। इसका मतलब ये भी जो लाइलाज हैं, जिनका इलाज नहीं है, उनको भी चंगा करता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे जीवन में वचन पूरा नहीं हो रहा तो क्या परमेश्वर और उसका वचन झूठा है? हाँ जी बोलिए, क्या परमेश्वर झूठा है, उसका वचन झूठा है, या हम सही नहीं? हमें सही होने की जरूरत है। यदि हमें चंगाई नहीं मिल रही, इसमें दोष परमेश्वर का नहीं। उसने तो साफ बता दिया कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने साफ बता दिया कि वो सारे रोगों को चंगा करता है। उसने तो अपने वचन में साफ बता दिया कि वो अपना वचन भेजकर क्या करता है? चंगा करता है। उसने अपने जीवित वचन यीशु को भेज दिया, जिसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। मत्ती 8:17 में क्या लिखा है? उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने आपकी सब बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने आपके बच्चों की सब बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। पहला पत्रस 2:24 में क्या लिखा है? उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, होगे नहीं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, हो चुके। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यानी सवाल ये है कि भाई अगर वचन में लिखा है कि चंगे हो चुके हैं तो बीमारी क्यों है? हम बीमार क्यों हैं? मेरे जीजो, वचन में लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना सीखना है। वचन में लिखा है वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, मेरे पांव को हरणियों के पांव की तरह बनाता है।
वो हमारे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। क्यों युद्ध करना सिखाता है? ताकि हम जय में चलें। मेरे अजीजों, विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सब बोलिए, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वचन में लिखा है, बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। बीमारी से चंगाई पाने के लिए परमेश्वर कैसे खुश होता है? विश्वास के द्वारा। और विश्वास क्या कहता है? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। आशा की वस्तुओं का मतलब जो जिनकी हम आशा करते हैं अपने जीवन में, जो परमेश्वर ने वायदे हमको दे दिए हैं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं वायदे वचन में हमको दे दिए हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो वायदे मेरे हैं, वो मुझे मिल गए हैं, वो मेरे लिए हैं, मैंने उनको हासिल कर लिया है। शैतान तू उनको मेरे जीवन में आने में तू रुकावट नहीं बन सकता। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं उनका वो क्या है? निश्चय है। निश्चय का मतलब है, धन्यवाद प्रभु, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। निश्चय, निश्चय प्रभु तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। और अगर रोग दिखाई भी देता है, हमें विश्वास किस पर करना है? परमेश्वर के वचन पर। किस पर करना है? परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर का वचन सच्चाई है। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन, यूहन्ना 17:17 में प्रभु ने क्या कहा? तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन क्या है? सत्य है। सच्चाई कभी बदलती नहीं। सच्चाई बदलती नहीं। बीमारी तथ्य है, फैक्ट है। फैक्ट बदलते हैं, तथ्य बदलते हैं, सच्चाई बदलती नहीं। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। और जब हम सच्चाई पर खड़े रहते हैं, सच्चाई का अंगीकार करते हैं, सच्चाई पर विश्वास करते हैं, उसका अंगीकार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो फैक्ट या तथ्य जो हैं वो बदल जाता है। फैक्ट या तथ्य क्या हो जाता है जी? बदल जाता है। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय। निश्चय के लिए इंग्लिश जो शब्द है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब है कच्चा माल। कच्चे माल से चीज़ें बनती हैं। विश्वास से चंगाई बनती है। चंगाई और हर चीज़ के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन चीज़ों, जो चीज़ें परमेश्वर ने अपने वचन में वायदे हमको दे दिए हैं, वायदों के द्वारा वो चीज़ें हमारी हैं, उन सब चीज़ों, विश्वास जो है उन सब चीज़ों का कच्चा माल है। जब हम विश्वास पर खड़े रहते हैं तो वो कच्चा माल हमारे जीवन में वो पक्का माल बन जाता है। वो कच्चा माल पक्का माल बन जाता है, चंगाई बन जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, सबूत।
जो चीजें नहीं देख रहे उनका सबूत है चंगाई। तो अब हम पर निर्भर है कि हम वचन पर, सच्चाई पर खड़े रहेंगे, सच्चाई का एक अंगीकार करेंगे, या कि बीमारी या जो तथ्य है, या इसको झूठ भी कह सकते हैं। शैतान के बारे में लिखा वो झूठा और झूठों का पिता है। जो कुछ भी शैतान की ओर से आता है वो क्या है? झूठा है। वचन में 10:38 उसमें एक्ट्स में प्रेतों का काम 10:38 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने किस विध नाल यीशु मसीह ਨੂੰ पवित्र आत्मा ਤੇ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ शैतान ਦੇ सताए हुए सन चंगा करदा फिरिया। सबको जो शैतान के सताए हुए थे उनको यीशु ने क्या किया? चंगा किया। यीशु चंगा करता है, शैतान सताता है, लेकिन उस पर हम जय पा सकते हैं। शैतान पर, बीमारी पर हम जय पा सकते हैं। आइए सब खड़े हो जाएं।